हो। तो सूत जी कहते हैं कि और सुनना है तो सुनो। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक शहर था। उस शहर का नाम क्या था? अनुपम। उस शहर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम क्या था? आत्मदेव ब्राह्मण। क्या था? आत्मदेव ब्राह्मण। आत्मदेव ब्राह्मण को सारी श्रुतियों का ज्ञान था, सारी स्मृतियों का ज्ञान था, और श्रोत्र था, स्मार्त था और वेदांती था। लेकिन उसको कोई बात की कमी नहीं थी। सब कुछ उसके घर धन धान्य, सारी समृद्धि थी, सारी संपन्नता थी। कोई चीज की परेशानी नहीं थी, कोई बात की उसको कमी नहीं थी। किसको? आत्मदेव को। पर उसके यहां कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था। आत्मदेव के मन में रात दिन यही चिंता होती थी कि मेरे यहां कोई संतान नहीं है, मेरा वृद्धावस्था में कौन सहारा बनेगा, बुढ़ापे में कौन सहारा बनेगा, कौन हमें मरने के बाद तर्पण करेगा, कौन जल पिलाएगा, हमारे पूर्वजों को कौन, पितरों को कौन जल देगा, अब तो तर्पण करने वाला ही कोई नहीं है। ऐसी चिंता रात दिन उसे सताए जा रही थी। और उसके चित्त में यह बैठा हुआ था कि जब तक पुत्र ना हो तब तक मुक्ति भी नहीं होती है। बिना पुत्र के मुक्ति नहीं होती है। पूत नामक नरक से जो त्राण करता है उसे पुत्र कहा जाता है। तो पुत्र होना बहुत जरूरी है, ऐसा विचार आत्मदेव का था। उसकी पत्नी थी, बहुत सुंदर थी, रात दिन आभूषण से युक्त रहती थी, घर में कोई कमी नहीं थी। रोज नए नए फैशन करना, नई नई साड़ियां पहनना, ये महिलाओं का स्वभाव था। आज की महिला थी, उस समय वो आत्मदेव ब्राह्मण के यहां पर। आत्मदेव ब्राह्मण ऐसा विचार करते हुए एक दिन सोचता है कि अब तो मेरे पितर भी जो है मेरे हाथ से पानी नहीं पीते। तर्पण करता था तो उन्होंने भी मेरे हाथ से पानी लेना बंद कर दिया। ऐसा विचार करते करते वह तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्महत्या करने के विचार से जाता है कि नदी में डूबकर मैं अब जान दे दूं। उसी समय एक संत वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे सन्यासी। वो सन्यासी के पास जाता और कहता है कि महात्मन, आप कोई महान विभूति लग रहे हो। वो सन्यासी कहता है कि तुम कौन हो? तो बोले, मैं आत्मदेव ब्राह्मण हूं, मेरा नाम आत्मदेव है। बोले, तुम्हारा चेहरा तो लटका हुआ लग रहा है। ब्राह्मण के चेहरे पे तो प्रसन्नता होना चाहिए, तेज होना चाहिए, और ब्राह्मण को देखते के साथ तो दूसरे जीवों को आनंदित हो जाना चाहिए। तुम्हारा चेहरा लटका हुआ क्यों भाई? क्या तुम संध्या भजन नहीं करते? तो बोले, मैं सब कुछ करता हूं, फिर भी मेरा मन बोले उदास है। बोले, क्यों रहता उदास? बोले, चिंता। तो बोले, चिंता तो इंसान को खत्म ही कर देती है ना, चिंता करने से क्या होता है? इससे अच्छा चिंतन कर। तो बोले, मेरे को चिंता यह है कि मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं है। बोले, महाराज आप कोई योगी लगते हो, महान आत्मा लगते हो, आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए जिससे मेरे यहाँ संतान उत्पन्न हो जाए, एक आध बालक आ जाए। सन्यासी कहता है, देख भाई, संतान किस लिए चाहिए तुझे? बोले, मुझे संतान इसलिए चाहिए कि वह हमें मुक्त करेगी। अरे बोले, जब तू जीते जी तेरे मन से मुक्त नहीं हुआ तो मरने के बाद तेरे को क्या संतान मुक्त कर देगी? बोले, हजारों पिंड दान करने से कोई मुक्त नहीं होता है, मुक्ति मन को होती है। अरे ये शरीर ही पिंड है आत्मदेव, तेरे अंदर जो आत्मा निवास कर रही है वही तेरा देव है, वही आत्मा, और तेरा नाम ही आत्मदेव है। ये शरीर ही पिंड है, इस पिंड को परमात्मा को दान कर दे। कोई बात नहीं, संतान नहीं है तो तू तो भजन कर सकता है, भजन करके तू तेरी 21 पीढ़ियों को तार सकता है। बोले, नहीं नहीं महाराज, ये तो बिना संतान के तो बोले मुक्ति हो ही नहीं सकती है, आपको तो मुझे आशीर्वाद देना ही पड़ेगा कि मेरे यहां संतान हो जाए, नहीं तो मैं आपके सामने आत्महत्या कर लूंगा।
सन्यासी कहता है यार मैंने तो गलती करी, आ बैल मुझे मार, ये वाली कहानी हो गई, कहां इससे बोल लिया मैं। बोले भाई तेरा कर्म की रेखा बता रही, मस्तक की रेखा बता रही है कि तेरे तो 7 जन्म तक संतान नहीं है, तो इस जन्म में कहां से हो जाएगी। बोले नहीं बाबा आपको आशीर्वाद देना ही पड़ेगा, संतान आपके आशीर्वाद से मेरे यहाँ होना ही चाहिए, नहीं तो मैं तो आपके सामने जान दे दूंगा। सन्यासी था, संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय दूसरे के दुख से द्रवित हो उठता है, पिघल जाता है। आत्मदेव को वो सन्यासी कहता ले दादा अब तू जब ज्यादा जिद कर रहा है तो ये फल ले जा, ये संत का आशीर्वाद है। देखो भैया संत का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता है, वह देर सवेर फलता ही है। मुझे याद आती है सूफी संत की बात। एक सूफी संत थे, तो वो जीवित थे, उनकी मझार बाद में बनी। एक बुढ़िया माँ थी, वो बुढ़िया माँ के बेटे का जन्मदिन था। उस बुढ़िया माँ ने सोचा कि चलो आपके अपने गांव का जो पीर है, संत है, वली है, जो भी कहते हैं उसको, उनके सूफी लोग बोले चलो अपन एक काम करते हैं, आज मेरे बेटे का जन्म है। बूढ़ी माँ, एक इकलौता बेटा मेरा। बोले चलो एक काम करते हैं कि उस पीर बाबा को ही आज अपन जलेबी खिला के आएंगे, जन्मदिन पे संतों को ही देना चाहिए, ऐसा विचार वो करते हैं। कौन? माँ, बेटा और वो बूढ़ी माँ। जब वो ऐसा विचार करती है तो वो पीर बाबा को जलेबी लेकर जाती है, वो बूढ़ी माँ। तो पीर बाबा में कहता है कि ये जलेबी किस लिए लाई है तू? तो बोले आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है माँ, इसलिए मैं। बाबा बोले इसलिए मैं आपको, सॉरी माँ बोल दिया था मैं, इसलिए आपको मैं जलेबी लेकर आई। तो पीर बाबा कहता माँ आज तो मेरा रोजा है, आज तो मैं जलेबी नहीं खा सकता हूं। तो बूढ़ी माँ कहती है कि कोई बात नहीं बाबा, मैं तो बड़े प्रेम से और बड़े भाव से लेकर आई थी, पर मेरा ही प्रारब्ध ऐसा कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन और मेरे मन में विश्वास, मेरे मन में भाव आया कि मैं पीर बाबा को जलेबी खिलाऊं, पर क्या करूं, मेरा प्रारब्ध ही ऐसा। उस बूढ़ी माँ की आंखों से आंसू आ गए। तो बूढ़ी माँ से पीर बाबा जलेबी लेता है तो कहती है कि बाबा आप जलेबी मत खाओ। बोले क्यों? आपका रोजा टूट जाएगा। तो पीर बाबा कहता है माँ मेरा रोजा टूटे तो टूट जाए, क्या कहता है, मेरा रोजा टूटे तो टूट जाए पर तेरा दिल ना टूटने पाए, क्योंकि उसमें मेरा खुदा बसता है। मेरा रोजा अगर टूट रहा है तो टूट जाने दे, पर तेरा हृदय अगर टूट गया ना तो मेरा खुदा कभी कुछ मुझे माफ नहीं करेगा। मैं रोजा तो और रख लूंगा, तेरे बेटे का जन्मदिन फिर साल पे आए, मैं रहूं या ना रहूं यहां फिर। तो संतों का दिया हुआ आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जाता। संतों के आशीर्वाद को तो भगवान को भी सिद्ध करना पड़ता है। भले ही आत्मदेव तेरे किस्मत में संतान नहीं है, लेकिन मेरे आशीर्वाद को भगवान जरूर फलीभूत करेगा। तो ये फल ले जाकर तू तेरी जो धर्म पत्नी है उसको खिला देना भैया। तो बड़ा प्रसन्न होकर आत्मदेव कहाँ आता है? अपने घर आता है। अपनी प्यारी सी सुंदर सी पत्नी धुंधली को वो फल दे देता है, और फल देकर कहता है, क्या कहता है आत्मदेव की, ले धुंधली इसको खा लेना, ताकि अपने यहाँ एक संतान हो जाएगी, एक पुत्र उत्पन्न हो जाएगा, तो इसको खा लेना और नियम संयम से रहना, भजन करती रहना, तो अच्छी संतान उत्पन्न होगी। वो धुंधली को फल दे देता है, और फल देने के बाद की कहानी और कभी सुनाएंगे, क्योंकि समय हो चुका है। समय सीमा का ध्यान रखते हुए मेरे को अपनी वाणी को यहीं पर विराम कर देना चाहिए। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय।